ऐसी ईसीआई से उम्मीद क्या रखनी है? ये तो बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? प्रधानमंत्री जी, देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आदर्श आचार संहिता को पैरों के नीचे सबने रौंद डाला है। बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से इन्होंने चुनावी सभा में अनर्गल प्रलाप किया है, धर्म के आधार पर वोट मांगा है, पोलिंग बूथ पर भगवान राम के कटआउट लगाए गए। इतना ही नहीं, 400 सीटें इसलिए चाहिए कि राम मंदिर पर कोई बाबरी ताला न लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ऐसे अनर्गल बयान दिए गए हैं। मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया गया, मंगलसूत्र छीनकर उन्हें मिल जाएगा। तमाम ऐसे अनर्गल बयान दिए गए। ये तो सिर्फ बयानों का दौर था, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई वो हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आई कि गुजरात में बूथ कैप्चरिंग किया गया, वो भी बीजेपी के नेता के बेटे के द्वारा। और ऐसी बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम को अपने कब्जे में लिया, मनमाने वोट गिराए और उसका वीडियो भी लाइव स्ट्रीम किया। और फिर उनका कहना क्या था कि ईवीएम मेरे बाप का है। और ऐसे में यह देश सन्न रह गया। अब जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई, तब कहा गया कि हमने पुराने दौर देखे हैं, लेकिन अभी तो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और यहां बूथ कैप्चरिंग की खुली छूट दी जा रही है। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग नहीं तो कौन? चुनाव आयोग इस वक्त देश में सबसे ताकतवर संस्था है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं और पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग के पास है। ऐसे में अब कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को जबरदस्त सुनाया है। सीईसी राजीव कुमार के होश उड़ा दिए। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग में बैठे ऐसे अधिकारियों को तो शर्म आनी चाहिए जो बीजेपी के लिए काम करते जा रहे हैं, इस सरकार के प्रति कमिटेड हो गए हैं। हम पूरी रिपोर्ट अभी आपको दिखाएंगे, कपिल सिब्बल का बयान भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लोकतंत्र का जो आज मजाक बना है वो खबर तो जान लीजिए। वैसे तो प्रधानमंत्री अपने बयानों से और अपने क्रियाकलाप से लोकतंत्र को शर्मसार तो लगातार कर रहे हैं। वोटिंग के बाद तो प्रधानमंत्री खुद रोड शो करने लगे, मानो वो वोटर को कह रहे हो कि जाओ मुझे वोट करो। अखबारों में विज्ञापन भी छपवा देते हैं कि जाओ मुझे वोट करो, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन। खैर, प्रधानमंत्री मोदी हैं, चुनाव आयोग की क्या मजाल जो कोई एक्शन ले ले। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से इस वक्त बूथ कैप्चरिंग की खबर आई है वो हिला देने वाली है। सूरत में तो वैसे ही साजिश के तहत खेल करके निर्विरोध ये लोग चुनाव जीत गए, लेकिन यहां अब देखिए कि दाहोद में क्या हुआ है। दैनिक भास्कर ने भी अपने हेडलाइन में लिखा, गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चर किया, 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की, कहा ईवीएम अपने बाप की। फाइनली जब दबाव पड़ा, कांग्रेस ने कहा कि कम से कम अब तो कार्रवाई कर ले चुनाव आयोग, तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जिस बीजेपी नेता के बेटे ने ऐसी हरकत की है उसकी तस्वीर अमित शाह के साथ भी है, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले जरा रिपोर्ट में देखिए घटना क्या हुई, कैसे इसने इस करतूत को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात में भाजपा नेता के बेटे ने बूथ कैप्चरिंग की, इसे सोशल मीडिया पर लाइव किया। यह मामला महिसागर जिले के दाहोद लोकसभा सीट का है। वीडियो में आरोपी विजय भाभोर अपने साथियों से यह कहता नजर आता है कि ईवीएम तो अपने बाप की है। बुधवार सुबह
दाहोद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभाबेन ताबियाड ने केस दर्ज कराया और उसके बाद कार्रवाई हुई। ऐसे तो कार्रवाई की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन जरा सोचिए कि बीजेपी वालों के मनोबल कितने बढ़े हुए हैं जब प्रधानमंत्री खुले तौर पर बयान देते हैं कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि राम मंदिर पर कांग्रेस वाले जो हैं वो बाबरी ताला न लगवाते हैं। ये क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है? क्या मोदी जी 10 सालों में कोई ऐसा मुद्दा तैयार नहीं कर पाए जिसके नाम पर वो वोट मांग सके? वो अब सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान करने पर तुले हुए हैं, लोगों को बांटने पर तुले हुए हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, वोट जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग तक कर रहे हैं। क्या मायने हैं इसके? मोदी जी और पूरी बीजेपी कर क्या रही है? कहा जा रहा है कि जब यह मामला तूल पकड़ा तो जिलाधिकारी से चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की, लेकिन मजे की बात यह है कि 2 प्यादों को हिरासत में तो ले लिया गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसे अब तक पकड़ा नहीं गया है, वो फरार है। अब उस आरोपित की तस्वीर भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अमित शाह के साथ आपको यह बंदा दिखाई पड़ जाएगा। ये अमित शाह का शायद स्वागत कर रहा है। और फिर एक तस्वीर इसकी है, ये हर्ष सांघवी के साथ में ये दिखाई पड़ते हैं। फिर एक तस्वीर है, हाथ जोड़े हैं, भाजपा का पट्टा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और यह व्यक्ति इतने घमंड में है, इतने दबंगई कर रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने ईवीएम की कैप्चरिंग कर ली है। अब जरा सोचिए कि देश में लोकतंत्र रहा क्या। और इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतों को चुनाव आयोग के द्वारा लगातार नजरअंदाज किए जाने के मामले पर, बीजेपी के नेताओं के द्वारा बूथ कैप्चरिंग किए जाने के मामले पर, या फिर कहीं ना कहीं सेटिंग के जरिए चुनाव जीत जाने के मामले पर कपिल सिब्बल काफी भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए, ये कुछ कह ही नहीं रहे, कोई कार्रवाई दिख ही नहीं रही। अब जरा सुनिए यहाँ पर कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कह डाला है। Sir, you said that it is basically the responsibility of the ECI, but as of now, no action has been taken by ECI will never take action. So you are not hopeful about it? ECI is committed to this government, is committed to this party. Look at the notice that the ECI has sent. It's sent to the party and not to the individual who made that statement. आपको मालूम है जो मंगलसूत्र की स्टेटमेंट, हाँ, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया ईसीआई ने? और वो नोटिस भी नहीं, पार्टी को भी नोटिस नहीं है। वो तो उसमें यही लिखा है कि आप अपने स्टार कैंपेनियर को बोलिए कि आप ठीक ठाक बयान दें। वो तो नोटिस भी नहीं है। तो ऐसी ईसीआई से उम्मीद क्या रखनी है? ये तो बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो ऐसा काम करते हैं, जो अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे। तो सुन लिया आपने, जनसत्ता ने इस मामले में लिखा भी है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई की तीखी आलोचना कर विवाद खड़ा कर दिया है और उस पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बीजेपी के प्रति पूर्वाग्रह दिखाने का आरोप लगाया है। कपिल सिब्बल की टिप्पणी ईसीआई द्वारा राजनीतिक हस्तियों के हालिया बयानों से निपटने के तरीके के जवाब में आई है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि ईसीआई की कार्रवाई भाजपा के प्रति पक्षपात प्रदर्शित करती है, जहां उन्होंने दावा किया कि ईसीआई प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए एक विवादास्पद बयान को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रही। मोदी जी हर वो हथकंडा अपनाते हैं। अब वो नया तरीका क्या निकाले हैं कि कांग्रेस ने अब अडानी अंबानी पर बोलना बंद कर दिया है। अब जो दिन रात वो अडानी अंबानी का नाम लेते थे, अचानक ऐसी कौन सी डील हुई, कौन सा सौदा हुआ, अडानी अंबानी ने कौन सा काला धन टेम्पो में भर के इन लोगों को पहुंचा दिया, ये तमाम बातें एक प्रधानमंत्री चुनावी रैली में कर रहे हैं। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब
कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें कही, पलटवार भी हुआ, जबरदस्त पलटवार हुआ है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो सुन लिया आपने, इसका मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि गौतम अडानी के पास काला धन है, अंबानी के पास काला धन है। तो फिर जांच एजेंसी तो आपके पास है, जो विपक्ष के नेताओं के पीछे दौड़ाए रखे हैं, तो क्यों नहीं अडानी और अंबानी के पीछे आप जांच एजेंसी लगा देते हो? 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड कमाए भारतीय जनता पार्टी, और काला धन का पूरा पैसा यहाँ किसके पास जा रहा है? कांग्रेस के पास। कमाल है। पवन खेरा ने भी अच्छे से समझा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों भूल जाते हैं कि आप गलत बयानी करते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। किसने कहा कि राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया? आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे? आप इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। 3 अप्रैल से आप उनके बयानों को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने आंकड़े बता दिए कि कितनी बार राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम लिया। और राहुल गांधी ने कई बार कहा कि 20-22 अरबपतियों के लिए जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने उन्हें सौंपा है, दिया है, हम उतना ही पैसा देश के आम जनता तक पहुंचाएंगे, सबको लखपति बनाएंगे। वो अरबपति करोड़पति बनाते हैं, हम लखपति बनाएंगे। तो सुन लिया आपने, कुछ इस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में अपने स्तर को गिराते चले गए। कुछ भी बयानबाजी चल रही है, खास करके वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। मोदी जी हों, भाजपा के नेता हों, हर कोई खेल में ही लगा हुआ है कि कैसे 400 पार का जुमला उनका सही साबित हो जाए। लेकिन देश में इस वक्त यह संभव नहीं है। अगर संभव होता तो मोदी जी को इस स्तर तक आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और मोदी जी, बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी सभा में जिस लेवल पर आकर ये रैली कर रहे हैं या बातें रख रहे हैं, वो आदर्श आचार संहिता का साफ तौर पर बड़ा उल्लंघन है। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते अब यहां कपिल सिब्बल के सब्र का बांध भी टूटा है और चुनाव आयोग को खरी खोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुना डाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।